हेलो दोस्तों। तो आज का जो मुद्दा है वो है एकल जीवों में जनन की विधि। जो एकल जीव हैं उनमें जनन का विधि क्या क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में तय किया था, ठीक है, एक चीज़ हम डिसाइड किए थे कि भैया जी हम जो हैं एनसीईआरटी किताबवा से बहुत अच्छा से बतियाएंगे, बातचीत करेंगे। कहने का मतलब है इसका जो हर एक चीज़ जो दिया हुआ है वो पढ़ाई करेंगे। देखिए एनसीईआरटी किताब है, माई बाप की तरह है, बहुत बहुत कुछ सिखाता है हमें। तो सीखने के लिए इसको पहले सीखना पड़ेगा। यहाँ पे दो क्रियाकलाप दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रियाकलाप में इन्होंने क्या बोला है, देखिए एनसीईआरटी भैया आपको हम पढ़ रहे हैं, आप क्या बोलते हैं कि क्रियाकलाप 8.1 में 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोलिए। आपको क्या ले लेना है, एक बीकर लेना है, उसमें कितना 100 ml पानी डालना है। 100 ml पानी डालने के बाद इसमें 10 ग्राम चीनी को घोलिए। क्या? चीनी, ठीक है। 10 ग्राम चीनी को घोलिए। अब आगे क्या बोलते हैं, एक परखनली में इस विलयन का 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी यीस्ट पाउडर डालिए। तब इसमें से 20 ml निकालना है और एकरा में डाल देना है, ठीक है। एकरा से 20 ml निकाल के अब यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, इसमें ई वाला में डाल दिए। अब क्या करना है, एक चुटकी क्या डालना है, यीस्ट। एक चुटकी यीस्ट डालना है, यीस्ट का पाउडर डालना है इसमें। अब क्या बोलता है, परखनली के मुख्य मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रखिए। अब इसको ना ऐसा इतना बड़ा मत लीजिएगा, छोटा सा लीजिएगा, ऐसा लीजिएगा, ठीक है, 20 ml, ठीक है। यीस्ट इसमें फिर यीस्ट डालिएगा। अब इसका जो मुंहुआ है ना, माउथ, इसको आप रुई से ढक दीजिएगा। रुई से ढकने के बाद इसको गर्म जगह पे रख देना है। 1 या 2 घंटे पश्चात परखनली को यीस्ट संवर्ध की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप रखिए। अभी क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड को प्रक्षेपण कीजिए। अब यहाँ से एक बूंद, एगो स्लाइड होता है जैसे ना शीशा का ऐसा बनल रहता है, ठीक है, उसमें एक बूंद रख देना। यहाँ से एक बूंद रख दिए, इसमें ये ला नहीं दिखा बढ़िया, यहाँ एक बूंद रखें। एक बूंद रखने के बाद इसको माइक्रोस्कोप से आपको देखना है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी होता है ना, उससे देखिए। अभी तक बोल दिया, यही कीजिए। अब क्रियाकलाप 2 में क्या बोलता है, आप यहाँ पे देखिए, इसका ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि आपको क्या दिखाई देता है, क्या समझ में आता है, वो देखना है, ठीक है। क्रियाकलाप 8.2 में है, डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रख दीजिए। रोटी है उसको किस में भिगोना है, जल में भिगोना है। उसके बाद कहाँ रख देना है, एकदम ठंडा स्थान पर रखना है, अंधेरा स्थान पर, जहाँ पे एकदम सूरज की रोशनी पहुँचे ही नहीं, वहाँ ऐसा जगह पर रखना है, ठीक है। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह पर निरीक्षण कीजिए, ठीक है। तो लेंस जो होता है उसकी सहायता से जो स्लाइस का सतह है ना, उसको देखना है, ठीक है। आपने एक सप्ताह के प्रक्षेपण कॉपी रिकॉर्ड कीजिए। तो आपको एक सप्ताह का ऐसा करना है, ठीक है। उसको जो भी चीज़ आप वहाँ पे देख रहे हैं, आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, आपको जो भी चीज़ समझ में आ रहा है वहाँ देखने से, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक बूंद इसमें डाले और इसको माइक्रोस्कोप से देखें, आपको जो जो चीज़ दिखाई दिया, जो जो चीज़ समझ में आया, उसको आप कॉपी में लिखिए। इसमें आप जो क्रियाकलाप की, इसमें जो भी चीज़ आपको समझ में आया उसको आप कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो दो काम करने के लिए बोला एनसीईआरटी ने, क्रियाकलाप करके, ठीक है। अब क्या बोलता है कि यीस्ट की वृद्धि एवं दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। देखिए आप दोनों दो दो क्रियाकलाप किए हैं, तो इसमें आपको यीस्ट पाउडर जो डाले थे उसमें कुछ वृद्धि दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा। आप दो क्रियाकलाप किए, दोनों क्रियाकलाप को आप कंपेयर कीजिए, तुलना करके देखिए कि इनमें जो भी वृद्धि हो रहा है, चाहे जो भी चीज़ हो रहा है, उसमें अंतर क्या है भाई, दोनों में क्या क्या अंतर है, अलग अलग अंतर आपको देखना है। तो उसको ज्ञात करने का कोशिश कीजिए। आप पहली बार में बहुत अच्छा से उसका अंतर पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको अच्छे तरह से ध्यान दीजिए, फिर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इस चर्चा के बाद इस चर्चा के बाद की जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। अभी हमको जानना है कि बहुत अलग अलग तरह के जीव होते हैं, और सारे जीव हैं, बहुत से अलग अलग तरह के जीव हैं, वो अलग अलग तरह के जनन करते हैं। सारे जीव एक तरीके से जनन नहीं करते हैं, उनका बहुत सारा तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। अभी देखना है कि जो बहुत सारे जीव होते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सभी जीवों के बारे में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना भी हो सके उतना जीवों के बारे में जो भी यहाँ पे दिया हुआ है
उतने जीवों के बारे में हम देखेंगे कि वो जनन कैसे करते हैं। ठीक है, अब विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। तो देखिए, बहुत अलग अलग तरह के जीव होते हैं जिनका शारीरिक बनावट जो अभिकल्प होता है अलग अलग होता है। तो उनका जो जनन का विधि होता है ना, उनके शारीरिक अभिकल्प पे निर्भर करता है। ठीक है, उनके बनावट पे निर्भर करता है। अभी हम देखते हैं तो 8.2.1 इसमें विखंडन। तो विखंडन होता है, इस विधि से कितने कौन कौन से जीव होते हैं जो जनन करते हैं। तो एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। देखिए, एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा जीव जिसमें एक ही कोशिका हो, कोशिका जिसको सेल बोलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्या करते हैं कि दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर दो भाग में विभाजित होते हैं। यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो अमीबा जो है क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो ये इसमें क्या होता है, विखंडन होता है। तो कैसे विखंडन होता है, तो एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि अमीबा की स्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षण कीजिए। तो अमीबा जैसे कि ई वाला है ना, ये स्थायी है। ठीक है, ई अमीबा को बोलता है कि इसको सूक्ष्मदर्शी में रखना है, माइक्रोस्कोप में, और इसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, प्रेक्षण कीजिए, देखिए, समझिए। उसके बाद बोलता है इसी प्रकार अमीबा के द्विखंडन की स्थायी स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। तो द्विखंडन जो है, ये वाला दो भाग में बंट गया है, ये वाला को भी प्रेक्षण कर सकते हैं। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए, अब दोनों को तुलना करना है। तो आपको देखिए क्या समझ में आएगा। ये देखिए, अमीबा में क्या होता है कि ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें क्या होगा, विखंडन होगा। विखंडन क्या होगा, द्विखंडन होगा, मतलब दो भागों में पहले विभाजित होगा। ठीक है, उस तरह से इसमें क्या बोलते हैं, ये जनन करते हैं। देखिए, ये वाला पहले अमीबा था। तो यहाँ पे देखिए धीरे 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 क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, लंबोदर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया कि दोनों भाग में बंट गए। यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे कि देखिए दोनों की जगह में क्या है, टूट जाएगा, ये दो भागों में बंट जाएगा। अब क्या होगा, ये अमीबा फिर से यही काम करेगा, इस तरह से विभाजित होगा, फिर टूटेगा, फिर टूटेगा। तो ये इस तरह से अमीबा में विखंडन होता है। ठीक है, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लेशमेनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि विखंडन का मतलब क्या हुआ कि दो, मतलब दो या दो से अधिक भागों में बंटना। मतलब मान लीजिए कि एक कोशिका है ये वाला, फिर ये क्या होगा कि फिर दो कोशिका में बंट जाएगा, फिर ये दो कोशिका, ये फिर दो कोशिका में बंट जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि पहले एक कोशिका था, सिंगल एक कोशिकीय था, अब ये देखिए 1000 कोशिका में बंट गया, बहुत सारा कोशिका बन गया। इसी को बोलते हैं विखंडित, यही विखंडित हो गया। अब क्या होता है कि किसी में अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा का एक कोशिका, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इसको मिटा देते हैं पहले, कि अमीबा का जो कोशिका था, पहले क्या होता था कि एक कोशिका था, उससे वो दो कोशिकाओं में बंट जाता था, दो कोशिका में बंटता था। एक कोशिका कितने में बंटता था, दो कोशिका में बंटता था, दो कोशिका में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे जीव भी हैं जो एक कोशिकीय हैं, वो एक दो कोशिका में ना बंट करके एक ही बार में बहुत सारा कोशिका में बंट जाता है, जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब परिजीवी ये सब दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं बहुखंडन। मतलब क्या हुआ कि देखिए प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है, देख रहे हैं बहुत सारा कोशिका में बंट गया है ये। ठीक है, एक ही बार में बहुत सारा। तो इसको द्विखंडन किसको बोलते हैं, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है, प्लेज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन। दूसरी ओर यीस्ट कोशिका में से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका के अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 8.1 में देख चुके हैं। अब क्या होता है कि ये जो है पूरा खुल बहुत अच्छे से उभर जाता है, और क्या होता है कि
स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुखंडन हो गया। तो आज हम पढ़े हैं विखंडन के बारे में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे खंडन के बारे में। ठीक है, तो अब बहुत अच्छा से एनसीईआरटी किताब को पढ़िए, समझिए, तो मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।